ओशो नमन साथियों, सुप्रभात। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव ओशो का एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने डेयरी पे दूध पे कुछ बोला था और मांसाहार करने से क्या क्या नुकसान है उसके बारे में कुछ बोला था। तो आप वीडियो दोबारा डालिए। मैंने जब वो वीडियो डाला था पूज्य गुरुदेव का जो प्रवचन था, तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। वो वीडियो डिलीट हो गया, करना पड़ा, क्योंकि एक संस्था है जो उन पे अपना हक जमा के बैठी है। उन्हें लगता है कि कोई और पूज्य गुरुदेव के प्रवचन यूज़ नहीं कर सकता उनके अलावा। खैर, वो बात अलग है, उसको जाने देते हैं। बात यहाँ पे वीगनिज़्म पे करते हैं आज। वीगनिज़्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, बट हमारे सनातन में तो बहुत गहरी बातें हैं इस पे, जो काफ़ी जगह अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने बोली है। मैं खुद भी पिछले 8 साल से वीगन हूँ और मैं जानता हूँ उसके कितने बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे मैं अपने कुछ विचार शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है, हो सकता हो कि कोई उनसे राज़ी ना हो। अच्छी बात है, विचारों में मतभेद हो सकता है। वीगनिज्म मेरे लिए खाली खाने पीने से संबंधित नहीं है। वीगनिज्म, या हम जिसको कहें शाकाहार, शाक का आहार, सब्जी का आहार या पेड़ पौधों का आहार जो है, वो एक और भी बहुत ब्रॉड टर्म है। तो शुरुआत हम इस चीज़ से करते हैं, कॉन्शियसनेस से। एक सेंटिएंट बीइंग क्या होता है? मैटर और कॉन्शियसनेस, जब धरती और आकाश मिलते हैं तो एक एक प्राणी पैदा होता है जो महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से सेंटिएंट बीइंग तो हर कोई है इस जगत में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंसान या जानवर ही हो, हर कोई सेंटिएंट बीइंग ही है। अगर कोई एक पत्थर भी है तो वो भी किसी वजह से है। हो सकता है उसमें कॉन्शियसनेस इतनी कम है कि वो अपना अनुभव व्यक्त नहीं कर सकता, या वो चल नहीं सकता, बट उसका भी एक वजूद तो है संसार में। और मिनरल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, फिर मनुष्य हैं। मनुष्य के ऊपर भी कुछ प्राणी होंगे जो शायद हमें दिखाई ना देते हों, बट क्योंकि हमारी आंखों का भी एक बैंड विड्थ होता है जिसके अंदर ही हम देख सकते हैं, बाकी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो हो सकता है हो। तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमेशा इवॉल्व होती है, ऊपर की तरफ जाती है। समय हमेशा आगे की ओर जाता है, कॉन्शियसनेस कभी पीछे की ओर नहीं जाती है कि 200 साल पहले जो होता हो वो बढ़िया था, आज वो गलत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती रहती है, हमारी संवेदनशीलता बढ़ती रहती है, हमारी देखने समझने की शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। तो अगर हम बात करें उस ज़माने की जब जानवरों की बलि दी जाती थी, तो हो सकता है कि मनुष्य की संवेदनशीलता इतनी ना हो जो आज के मनुष्य में है। आज का एक आम आदमी तो बलि नहीं दे सकता, उसके अंदर संवेदनशीलता ज़्यादा है। और काफ़ी छुपके छुपकाते ये काम होते हैं। ओपनली तो मैंने होता होगा, बट इतना कॉमन मैंने तो नहीं देखा। पहले ऐसा जो कहा जाता है पहले बहुत कॉमन था, बली वली, वो आज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है, कभी पीछे की ओर नहीं लौटती। तो वीगनिज्म होना एक संवेदनशीलता वाली बात है, कॉन्शियसनेस वाली बात है कि मेरे भोजन के लिए किसी प्राणी को दुख मिले, दर्द मिले, वो मेरे से देखा ना जाए, और मैं कोशिश ये करूं कि बिना उनको दुख दिए मेरा पोषण हो जाए।
जैसे बकरों को, मुर्गियों को काटा जाता है और जिस तरह से उन्हें यातना दी जाती है, अगर उसको देख के मेरे दिल में टीस पहुंचती है, अगर दर्द होता है, तो मैं एक ऐसे तल पे आ चुका हूँ जहाँ मैं अपने आप को कुछ हद तक मनुष्य कह सकता हूँ कि मेरी कॉन्शियसनेस में उससे फ़र्क पड़ता है। कुत्ते, बिल्ली, शेर में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं है, वो नहीं देख सकते किसी का दर्द। तो आप जिस स्तर पे, जिस तल पे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस यात्रा पे जा रहे हैं। अब फिर लोग तर्क देंगे कि कोई स्वामी जी हुए, बुद्ध पुरुष हुए, वो तो मांस खाते थे, खाते होंगे, बट उनकी कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा इतना छोटा होगा कि बाकी उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके सामने वो दिखाई नहीं देता। अगर वो भी हट जाता या वो मांस खाना छोड़ देता तो उनकी कॉन्शियसनेस में और निखार आ जाता, या कह सकते हैं कि वो और कुछ वो जो एक छोटी सी कमी है वो दूर हो जाती, क्योंकि किसी को दुख देना तो किसी भी लिहाज से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो वो वाली बात है। पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट हमारी कॉन्शियसनेस लेवल अभी ऐसा है कि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हम पेड़ पौधों का दुख तकलीफ़ देख नहीं पा रहे हैं, या तकलीफ़ होती है उनको। अब किसी को काटेंगे तो तकलीफ़ तो होगी। ऐसे साइंटिस्ट, काफ़ी रिसर्चेस भी हुई हैं जिसमें पौधा कुल्हाड़ी देख के घबरा जाता है या रिएक्ट करता है चीज़ों पे, तो इसका मतलब उसमें जान तो है, बट फिर करें क्या, खाना तो है कुछ। तो मिनिमम हिंसा कर रहे हैं हम लोग, मिनिमम दर्द देके, ना कि किसी, उसकी जो संवेदनशीलता है वो जानवर से कंपैरिजन में कम है। तो हम दोनों में से एक चूज़ करते हैं कि जिसको ज़्यादा तकलीफ़ या कम तकलीफ़ में से एक चुनते हैं, तो हम कम तकलीफ़ चुनते हैं। फिर कॉन्शियसनेस का ऐसा लेवल भी आता है जब हमें पेड़ पौधों का भी दुख दिखाई देने लगता है, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो सिर्फ पेड़ से गिरा हुआ फल ही खाते थे, तो तोड़ के नहीं खाते थे। ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं हमारे यहाँ, तो उनको उनको वो दर्द दिखाई देने लगा। फिर ऐसे योगी हुए हैं जो खाली सनलाइट पे जीते हैं, आज भी हैं, जिनको हम ब्रिदेरियंस बोलते हैं। तो हो सकता है वो पेड़ पौधों में वही दुख तकलीफ देख पाते हों, इसलिए वो ये, और हम, हमारे सबके अंदर जो है एक प्रोसेस इनबिल्ड है, क्योंकि हम अलग अलग योनियों से आए हैं, हम कभी पेड़ पौधे भी थे। तो सनलाइट से पोषण लेना हमारे एक सिस्टम है जो अभी एक्टिव नहीं है। तो हो सकता है हमारी कॉन्शियसनेस हम इतनी बढ़ा लें कि वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो हमें पेड़ पौधों को तकलीफ़ देने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो कुल मिला के कॉन्शियसनेस लेवल की बातें हैं। तो अगर कोई मांस खा रहा है तो हो सकता है वो दुख तकलीफ़ इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसका स्तर, उसकी कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप नहीं हुई है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कट गया, मर गया, उसके भोजन के लिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा होता है ना, लाइक जिस तरीके से वेजिटेरियंस वीगन्स का मजाक उड़ाते हैं, एक गाय और भैंस को दूध के लिए कितनी तकलीफ़ दी जाती है। और सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब पिछले के मनुष्यों को वो चीज़ें नहीं दिखाई देती होंगी कि आप किसी माँ के थन में से दूध निचोड़ रहे हैं या उसके बछड़े को पीने नहीं दे रहे हैं। आज के इंसान को वो महसूस होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीगन हो रहे हैं, शाकाहारी हो रहे हैं। शाकाहारी में डेयरी नहीं आता है, शाक मतलब साग सब्जी। वेजिटेरियन में डेयरी को क्यों इंक्लूड करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट वही वाली बात है कि आप प्योर वेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वीगन होता है। वीगन मतलब शाकाहार, हिंदी में वीगन थोड़ा सा मॉडर्न सा शब्द हो गया। तो जिस तरीके से वेजिटेरियंस वीगन का मजाक उड़ाते हैं, इसी तरह नॉन वेजिटेरियंस का मजाक उड़ाते हैं डेयरी यूनिवर्स कि भाई तुम ये क्या, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस लेवल का फ़र्क है। तो वेजिटेरियन, सो कॉल्ड प्योर वेजिटेरियंस को नॉन वेज में जानवरों की तो तकलीफ़ दिखाई देती है, उनको मारा काटा जा रहा है, मगर उनको वो तकलीफ़ दिखाई नहीं देती जो गायों भैंसों को, बकरियों को दूध के लिए दी जाती है। हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है,
और स्लॉटर हाउसेस इस धंधे की वजह से चल रहे हैं। तो अगर आपको वो तकलीफ़ दिखाई दे गई कि मेरे दूध के लिए, मेरी मलाई और मेरे बटर के लिए किसी गाय को आप भले ही कितना अच्छा चारा खिलाते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को जेल में रख के आप कितनी भी सेवा करें उसकी, तो उससे हर प्राणी आज़ादी, फ्रीडम ही पसंद करता है। तो उसके थन में से दूध निचोड़ना मुझे अमानवीय लगेगा, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। सिंपल सी चीज़ है। तो जिसको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो उसका मजाक उड़ा सकता है कि जिसको ये चीज़ें दिखाई देती हो। बट उस प्राणी को उसका तकलीफ़ दिखाई देती है, तो वो चीज़ लाइफ में नहीं करता। सिंपल सी बात है। बाकी फिर हमारे सबके अलग अलग एक्सक्यूज़ हो सकते हैं कि ये इसमें प्रोटीन नहीं है, मीट नहीं मिलता, और ग्रोथ नहीं होती, फलाना नहीं होता। क्योंकि प्रकृति के जो सबसे बलिष्ठ जीव हैं वो अधिकतर सब वीगन्स ही हैं। ज़रा हाथी जैसे जानवर हैं तो वीगन्स ही हैं। उनको नेचुरली वैसा बनाया गया है। वो नॉन वेजिटेरियन जो कार्निवोर्स हैं उनसे और थोड़ा हायर कॉन्शियसनेस पे हैं। क्योंकि मनुष्य के सबसे करीब जो जीव है कॉन्शियसनेस के मामले में, वो गाय हैं। गाय बहुत, सच में किसी धर्म को लेके मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सच में ही गाय एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जीव है। और उसकी आंखों में कभी देखें तो बहुत ही गहराई होती है जो किसी और जीव की आंखों में दिखाई नहीं देती। तो वैसे तो आजकल तो गाय भी पॉलीथीन खा रही है, बिकॉज़ हमने उनके लिए हालात ही ऐसे बना रखे हैं। तो हमें एक्चुअली शर्म आनी चाहिए मनुष्य कहलाने के लिए। बट सीधी सादी ये इतनी सी बात है कि कॉन्शियसनेस आप अपनी यात्रा के किस पड़ाव पे हैं, ये आपको अपने भोजन से ही समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्शियसनेस के मामले में कहाँ पर हैं। आप किस तरह का भोजन अपने लिए चूज़ करते हैं, वो भोजन ही बता देगा कि आपकी यात्रा कहाँ चल रही है। सिंपल सी बात है। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।